तो तरफ जो कुछ भी है, हवा, पानी, ये स्क्रीन भी, ये सब बहुत ही छोटे, मतलब बहुत ही ज्यादा छोटे कणों से बना है। और पता है, इन छोटे से कणों की अपनी ही एक दुनिया है, अपने ही नियम हैं। अच्छा, एक बात बताइए। ये तो सबने देखा होगा, जब हम पानी में चीनी घोलते हैं तो वो जाती कहाँ है? एक चम्मच चीनी पानी में डाली, घोला और गायब। पर क्या वो सच में गायब हो जाती है? देखिए, इसका जवाब कोई जादूटोना नहीं है। ये तो सीधा साधा विज्ञान है, और सारा राज इन छोटे छोटे कणों के बर्ताव में ही छिपा है। अगर हम इन्हें समझ गए तो ये पहेली क्या, ऐसी कई पहेलियां सुलझा सकते हैं। तो तैयार हैं जासूस बनने के लिए? चलिए इस मामले की तह तक चलते हैं। हमारा पहला सुराग, गायब होती चीनी। बहुत सिंपल सा काम है ना? एक गिलास पानी लिया, उसमें थोड़ी चीनी डाली और चम्मच से घुमा दिया, और फिर पानी एकदम साफ, जैसे चीनी कभी थी ही नहीं। सवाल वही है, आखिर गई तो गई कहां? तो राज की बात यह है कि कुछ भी गायब हुआ ही नहीं। चीनी के कण कहीं नहीं गए। वो तो बस पानी के कणों के बीच जो खाली जगह थी ना, उसमें जाकर आराम से बैठ गए। और बस यहीं हमें मिल गया हमारा पहला बड़ा सुराग, कि पदार्थ के कणों के बीच खाली जगह होती है, वो उतने चिपके हुए नहीं होते जितना हमें लगता है। चलिए अब बढ़ते हैं अपने दूसरे सुराग की तरफ। देखते हैं ये हमें कणों के बारे में और क्या बताता है। ये भी कभी सोचा है कि अगरबत्ती जब तक जलाई ना जाए, उसकी महक दूर तक क्यों नहीं आती? कोने में रखी है तो रखी है। इसका जवाब है कणों की चाल में। पता है, बिना जली अगरबत्ती के कण भी हिलडुल रहे होते हैं, पर बहुत धीरे, बहुत ही सुस्त तरीके से। इसलिए उनकी महक हम तक पहुंच ही नहीं पाती है। लेकिन जैसे ही हम उसे जलाते हैं, तब क्या होता है? एकदम से खुशबू तेजी से फैलती है और पूरे कमरे को महका देती है। ये अचानक इतनी रफ्तार आई कहां से? सारा खेल है काइनेटिक एनर्जी का, जिसे हम गतिज ऊर्जा भी कहते हैं। सीधी सी बात है, जब हम कणों को गर्म करते हैं ना, तो उन्हें जैसे एक्स्ट्रा पावर मिल जाती है। यही एनर्जी उन्हें तेजी से दौड़ाती है और वो हवा में चारों तरफ फैल जाते हैं। इसको समझने का एक और बड़ा मजेदार तरीका है। एक गिलास ठंडा पानी लीजिए और उसमें स्याही की एक बूंद डालिए। वो धीरे धीरे फैलेगी। अब वही काम गर्म पानी में कीजिए, स्याही डालते ही जूम, फौरन घुल जाएगी। ये सब उसी काइनेटिक एनर्जी का ही तो कमाल है। तो लो जी, मिल गया हमारा दूसरा बड़ा सुराग। पदार्थ के कण कभी भी एक जगह टिककर नहीं बैठते, वो लगातार इधर उधर भागते रहते हैं। ठीक है, अब एक सवाल उठता है। अगर ये कण हमेशा भागते रहते हैं, तो फिर चीजें एक साथ जुड़ी हुई कैसे रहती हैं? कोई तो है जो इन्हें पकड़ कर रखता होगा, है ना? हाँ बिल्कुल, इसे एक अदृश्य गोंद जैसा समझ सकते हैं। जैसे ये डांसर्स एक दूसरे का हाथ थामे हुए हैं, ठीक वैसे ही पदार्थ के कणों के बीच भी एक खींचने वाली ताकत होती है, एक आकर्षण बल जो उन्हें एक दूसरे से बांधे रखता है। अच्छा, एक और चीज करके देखिए। कभी बहते हुए नल के पानी को अपनी उंगली से काटने की कोशिश की है? क्या होता है, जैसे ही उंगली हटाते हैं, पानी फिर से जुड़ जाता है। आप उसे हमेशा के लिए अलग नहीं कर सकते। क्यों भाई? ये वही अदृश्य गोंद है, वही आकर्षण बल। पानी के कण एक दूसरे को इतनी मजबूती से खींचते हैं कि वो अलग नहीं होना चाहते। और बस, ये है हमारा तीसरा और आखिरी सुराग। तो हमारे तीनों सुराग अब हमारे पास हैं। अब इन सबको जोड़कर देखते हैं कि पूरी कहानी क्या बनती है। तो पदार्थ के तीन सबसे जरूरी गुण कौन से हुए? पहला, कणों के बीच खाली जगह होती है। दूसरा, कण हमेशा हिलते डुलते रहते हैं। और तीसरा, कण एक दूसरे को अपनी तरफ खींचते हैं। ये तीन नियम सुनने में शायद बहुत सिंपल लगें, पर यकीन मानिए, यही तीन नियम इस दुनिया की हर चीज के व्यवहार को तय करते हैं। एक लोहे की कील से लेकर हवा तक, सब कुछ इन्हीं नियमों पर चलता है। लेकिन कहानी में एक छोटा सा ट्विस्ट है। ये जो खींचने वाली ताकत है ना, ये हर चीज में एक जैसी नहीं होती। किसी में ये बहुत ज्यादा मजबूत होती है, तो किसी में बहुत ही कमजोर। और यहीं से एक बहुत ही मजेदार सवाल खड़ा होता है। अगर यह आकर्षण बल ही किसी चीज में बहुत मजबूत है और किसी में बहुत कमजोर, तो क्या यही वजह हो सकती है कि कोई चीज ठोस होती है, कोई तरल और कोई गैस? इस पर सोचिएगा जरूर।